आपको लगता है कि इन जानवरों की हिम्मत से हम कुछ सीख सकते हैं, कैसे इनके जिस्म का हिस्सा कट जाने के बावजूद ये हिम्मत नहीं हारते। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां हम जानवरों की जानिब से बेहद बेइंतहा और हैरान कर देने वाले वाकयात को जानेंगे। कॉकरोच जो सर काटने के बावजूद जिंदा रहते हैं, ऑक्टोपस की बहुत ज्यादा हिम्मत की सलाहियत और टर्टल की नहायत सब्र की वजह से मेंढक की जिंदगी के दिलचस्प तरीके से हम इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ और दिलचस्प आपको फैक्ट्स बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो तैयार हो जाएं और कॉकरोच या तिलचट्टा एक ऐसी महलूक है कि अगर आप इसके जिस्म से इसका सर अलग कर दें तब भी ये मरेगा नहीं, बल्कि बहुत ही आराम से आपके घर में घूमता रहेगा कुछ हफ्तों तक, बिल्कुल एक सिर कटे भूत के जैसे। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद अगर ये मरता भी है तो सर कटने की वजह से नहीं, बल्कि भूख की वजह से। बेचारे को कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, या मिलता है तो खा नहीं सकता। जी हाँ, कॉकरोच में मौजूद छोटे छोटे सुराख उसको सांस लेने में मदद करते हैं, इसलिए कॉकरोच को अपना सर कटने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई दफा हम कॉकरोच को बाथरूम या सिंक में देखकर उसको पानी में बहा देते हैं कि ले बेटा आज तो तू गया, लेकिन ये हकीकत आपको मालूम होनी चाहिए कि ये तब भी मरता नहीं है, बल्कि किसी सुपर हीरो की तरह ही ये क्रीपी क्रिएचर अपनी सांसों को 30 से 40 मिनट तक रोक लेता है। इनके बारे में सबसे अमेजिंग और वियर्ड फैक्ट ये है कि फीमेल कॉकरोच अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही सेक्स करती है और मेल स्पर्म को इकट्ठा करके रख लेती है, जिससे वो प्रेग्नेंट होती रहती है और अपनी नस्ल बढ़ाती रहती है। ऑक्टोपस को पानी में पकड़ना किसी शातिर चोर को पकड़ने से कम नहीं है। कभी ये अपने तेज दिमाग की वजह से और कभी अपने लचकदार जिस्मात की वजह से गिरफ्त से भाग जाने में कामयाब हो जाता है। क्या आप जानते हैं इनके पास एक या दो नहीं पूरे 3 दिल होते हैं, जो किसी के इश्क मुश्क में नहीं गुम करते, बल्कि किसी भी खतरनाक मौके पर जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इनके 8 पैर इनके दिमाग होते हैं, 3 दिल और 8 दिमाग वाला होता है ये जानवर। अगर इनमें से एक भी दिमाग या दिल को खत्म कर दिया जाए तो भी ये जिंदा रह सकते हैं अपने दूसरे दिमाग या दिल के साथ। आपने देखा भी होगा कि कई मुल्कों में ऑक्टोपस को खाया भी जाता है और जब इनको प्लेट में सर्व करके लाया जाता है तब भी ये हरकत करते होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये जिंदा होते हैं, इसका मतलब ये है कि इनका दिमाग और दिल आखिरी टाइम तक खुद को सेव करने की कोशिश कर रहा होता है। हाय बेचारा ऑक्टोपस नस्ल दर नस्ल चाइनीज को दुआएं देता होगा। टर्टल, हाय बेचारे टर्टल, ये पैदा होते ही जदोजहद इनके स्ट्रगल की लाइफ शुरू कर देते हैं। ये किसी बेचारे हीरो से कम नहीं होते। कभी कोई जानवर इनको खिलौना समझ के खेल रहा होता है और कभी कोई जानवर इनको खाने के लिए हमला कर रहा होता है। कई बार इनको अपना सर भी कुर्बान कर देना पड़ता होता है। भाई बेचारा कछुआ फिर भी इसी धुन में गाता है कि हर फिक्र को दुख को धुएं में उड़ाता चला गया। इतनी सी बात बताने का मकसद ये था कि टर्टल भी बगैर सर के जिंदा रह सकते हैं, वो भी हजारों घंटों तक। कछुआ पानी में काफी घंटों तक तैर सकते हैं बिना सांस के। दिल में मौजूद एक किस्म का पेस मेकर इनकी मदद करता है। पेस मेकर सेल्स अपना काम करते रहते हैं। कछुए बॉडी की मदद से ऑक्सीजन लेते रहते हैं और दिल की धड़कन काम करती रहती है। सिर कट जाने पर भी ये अमल जारी रहता है। शहद की मक्खी, अगर हम आपसे पूछें कि मरा हुआ शेर किसी का शिकार कर सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, बल्कि आप कहेंगे कि एक मरा हुआ शेर किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन भी वो हैरान कुन महलूक है जो मरने के बाद भी आपको डंक मार सकते हैं। यानी जो काम खतरनाक शेर नहीं कर सकता वो काम एक छोटी सी मक्खी कर सकती है। अगर आप एक मरी हुई मक्खी को उठाने की कोशिश करेंगे तो वो मक्खी आपको डंक मारेगी। शहद की मक्खी में डंक मारने वाला एक खास हिस्सा होता है जिसमें उसका जहर होता है, जिसको इंसान में अपना जहर छोड़ने के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं। यही वजह है कि शहद की मक्खी डंक मरने के बाद भी नहीं छोड़ती।
इसको आप शहद की मक्खी का बदला लेने का तरीका भी समझ सकते हैं, जो इंसानों के से वो लेती है, क्योंकि इंसानों की वजह से ही तो वो मरती हैं। फ्रॉग्स नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रॉग्स बिना सर के जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ तो अलास्का में जंगलों में पाए जाने वाले खास किस्म के मेंढकों का जिक्र हो रहा है, जो कि सर्दियों का मौसम खत्म होने के बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। अलास्कन वुड फ्रॉग्स अपने आप को तालाब में 80% तक डुबा देते हैं, और जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है और बर्फ जमती है, वो भी जमना शुरू हो जाते हैं। इनके हाथ पांव और होंठ जमना शुरू हो जाता है और दिल की धड़कन काम करना बंद हो जाती है, और ये पूरे मौसम में मरे हुए की तरह महसूस होते हैं। अगर साइंस के लिहाज से देखा जाए तो ये मुर्दा ही होते हैं, क्योंकि ना तो ये सांस लेते हैं और ना ही हिलते डुलते हैं। लेकिन जैसे जैसे गर्मियों का मौसम आता है, बर्फ पिघलती है, ये दोबारा से हरकत करते हैं और जिंदा हो जाते हैं और अपनी लाइफ शुरू कर देते हैं। स्नेक्स को देख के आमतौर पर लोग या तो चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, या तो सांप को मार देते हैं, या फिर भाग जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ सांप ऐसे होते हैं जिनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो भी वो खतरनाक होते हैं। सांपों के मसल्स में मरने के बाद भी कई घंटों तक एनर्जी रहती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ये खुद को आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश करते हैं, और अगर इस टाइम पे इनको कोई छेड़ दे तो ये अपना जहर भी उसमें डाल देते हैं। तो जनाब, अगर आपको कभी कोई सर कटा हुआ सांप नजर आए तो उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए कभी उसको पकड़ने की कोशिश मत करें, ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। इन जानवरों को देखकर तो हमारा भी दिल कर रहा होगा कि हमारे पास कोई ऐसी स्पेशलिटी होती कि हमारा भी हाथ पाँव कोई चीज कट जाने के बाद दोबारा आ जाता, या फिर हमारा भी सर काटने के बाद हम दोबारा बचपन में पहुंच जाते। तो अगर आपको इस मौजू के बारे में कोई भी बात करनी है तो चैनल में कमेंट जरूर करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपको कौन सा जानवर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसके फैक्ट्स अच्छे लगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोगों को मालूमात हासिल हो सके।